हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कनाडा में जब हम चीज़ कोई दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो वो जिनको हम देते हैं सामान, वो लोग उस डोनेशन का क्या करते हैं, कहाँ पे उस चीज़ को यूज़ में लेके आते हैं। जैसे बेसिकली इंडिया में सबको ही पता होता है कि हमें उस एरिया में जाना है, हमें पता होता है कि वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, तो हम वहाँ जाके सारा सामान दे आते हैं, चाहे खाने पीने का है, चाहे कपड़े जूते या जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन कनाडा में ये सब चीज़ें नहीं होती। कनाडा में हम किसी को भी पकड़ के नहीं कह सकते कि यार तेरे कपड़े फटे हुए हैं कि तू ले ले। यहाँ पे बुरा मान जाते हैं, पता चले नेक्स्ट डे आपका मर्डर ही हुआ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे चिढ़ जाते हैं लोग। तो कनाडा का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ तो कनाडा में जगह जगह पे ये बिन्स बने होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीन कलर का, ये साइड वाला डब्बे देखने, ये वाला जैसे ये डोनेशन बिन बना हुआ है ना, तो इसमें डाल दो। जैसे रेड लाइट पे भी बने होते हैं, सड़कों पे पूरे कनाडा में बने होते हैं, ये हर शहर में मेन गली गली में बने ही होते हैं। बट ये फुल था, इसमें सामान नहीं आना था, तो मैंने अंदर से बुलाया किसी को। ये बेसिकली है डोनेशन सेंटर, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। लेकिन अगर बिन बना होता है तो वहाँ पे डाल के आप सीधा घर चले जाओ। तो मैंने इनको दिया ये सामान, और अब मैं आपको बताती हूँ कि दिए हुए सामान का ये क्या करते हैं। तो इसका जो नाम है वो है वैल्यू विलेज। पूरे कनाडा में ये वैल्यू विलेज फेमस है। हर प्रोविंस में, हर शहर में आपको वैल्यू विलेज मिलेगा। और ये जहाँ पे मैंने सामान दान किया है ना, जो मैंने सामान दिया है वो सामान अब सारा का सारा इधर अंदर लगेगा। अब मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो एंटर करते ही सबसे पहले ये, जैसे हम घर पे सजाने के लिए रखते हैं ना सारा सामान, डेकोरेशन एज अ डेकोरेशन आइटम्स, तो ये सारे डेकोरेशन आइटम्स हैं। और ये जैसे अब मैं दे देती हूँ, मैंने यूज़ कर लिया थोड़ा वो, तो मेरे को चेंज करना आइटम, तो मैं यहाँ दे जाऊँगी वैल्यू विलेज में। तो जो ये लोग हैं, ये उसका जितना भी प्राइस इनको लगाना है, कम से कम, ज़्यादा नहीं लगाते, तो वो लगा देते हैं। और जिसको भी जो खरीदना है ना, वो यहाँ से खरीद सकता है। जैसे ये समझ लो कि ये मैंने दे दिया यहाँ पे, मैंने जितने में भी लिया हो, बट इन्होंने यहाँ पे इसका $5 प्राइस लगाया हुआ है, बट इन रियल ये काफ़ी महंगा मिलता है। तो ऐसे करके कोई भी अब जिसको ये चाहिए होगा वो लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कितने सारे डेकोरेशन के आइटम लगे हैं, ये सारे के सारे डेकोरेशन आइटम टूटने वाले हैं। ये मिट्टी के होते हैं ना, जो मिट्टी के और कांच के, वो लगे हुए हैं सारे के सारे इस साइड वाले एरिया में। जैसे ये यहाँ पे लगी हुई है सारी की सारी पेंटिंग्स यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं, ये तो मैंने भी देखा है। तो ये सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जैसे ये $3-4 में है। ये महंगी आई होगी तभी इन्होंने $14 लगाए हुए हैं, अदरवाइज़ इतनी महंगी मिलती नहीं यहाँ पे चीज़ें। अगर इन्होंने 14-15 लगाए हुए हैं ना, तो इट मीन्स वो चीज़ काफ़ी महंगी आई है। और ये सारी की सारी पेंटिंग्स है यहाँ पे। ये मिरर है, जिसको बड़ा मिरर चाहिए लेके जाना हो, ये इधर है इस साइड में। तो ये लगी हुई है सारी की सारी पेंटिंग्स। ये ऐसे है जैसे कि मैंने दिया है ना सामान, तो ऐसे हर रोज़ पता नहीं कितने लोग कुछ ना कुछ देने आते हैं, और हमें फ्री में ही देना पड़ता है। हम उनसे पैसे नहीं मांग सकते कि हमने सामान दिया। तो ये देखो, ये मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। ये बड़ी गुस्से में थी, ये ना इसको नीचे उतरने नहीं दे रही थी, और उसको ये रहा था कि बस मैंने बाहर कूद के जाना है। तो ये जैसे सारे कप्स वगैरह लगे हुए हैं। ऐसे कितने आइटम्स होते हैं यार हमारे घर पे जिनको हम नहीं यूज़ करते। कप्स भी बहुत होते हैं मतलब हम यूज़ नहीं करते, बट हम रखे रखते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे जो कनाडा के लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। उनका क्या होता है कि हमने कोई भी चीज़ ऐसी है थोड़े टाइम यूज़ की, उसके बाद वो डोनेशन कैम्प में दे देते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऐप आती है मार्केट प्लेस, तो या उस पर लगा देते हैं। अगर उनको कुछ पैसे लगा के बेचनी है तो वो डोनेशन सेंटर नहीं जाते, वो मार्केट प्लेस ऐप है। जैसे अपनी इंडिया में है ना, वो कौन सी होती थी यार, OLX होती थी शायद, हाँ। तो उस पर बेच देते हैं जितना उन्होंने 5 में बेचना है, $10 में बेचना है, इस टाइप में करके। ये सारे किचन के आइटम्स लगे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को पता है यहाँ पे क्या लगती है, कि अगर किसी को जैसे माइक्रोवेव लेना हो, ओवन लेना हो, टोस्टर लेना हो, इस टाइप की सारी मशीनें, जूस मशीन लगी हुई है, कॉफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं, कितने सारे आइटम्स है देखो। और ये इतनी सस्ती मिल जाती है। प्रेस मिल जाती है $7 में, और आप खरीदने जाओगे तो आपको 30-40 में तो पड़ती है। यहाँ पे आपको 10 तक ईजिली मिल जाती है, और माइक्रोवेव भी 10-20 तक मिल जाते हैं। अदरवाइज़ भाई हमने $100 लगाए थे जब मैंने लिया था अभी कुछ टाइम पहले, तो हमने पूरे के पूरे $100 लगाए थे, और यहाँ पे आपको 10-20 में मिल रहा है। तो जो लोग जैसे नहीं खरीद पाते, या फिर वो ज़्यादा नहीं खर्चा करना चाहते, या फिर खरीद भी नहीं सकते। देखो हर देश में ये नहीं होता कि विदेश है तो यहाँ पे सब बहुत पैसे वाले लोग ही होंगे, इनको तो क्या पता होगा गरीबी का, ऐसा कुछ नहीं होता। हर देश में अमीर भी होते हैं, थोड़े कम पैसे वाले भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह भी, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ है और जिन्होंने बुक्स पढ़ ली, रीड कर ली, तो यहाँ पे रख जाते हैं।
तो वो सारे लोग, और ये नहीं है कि एक ही आइटम है, आपके घर की हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी। बुक्स हैं, किचन के आइटम्स हैं, या फिर जैसे लड़कियों का आइटम्स है, जैसे ये क्या क्या लगा हुआ है, ड्रायर लगा हुआ है, ये फुट स्पा आई थिंक मशीन लगी हुई है जो कि काफ़ी महंगी आती है। यहाँ पे आपको $8-9 शायद लगे हुए थे इसके। स्ट्रेटनर है, हेयर ड्रायर है, सारी चीज़ें देखो लगी हुई हैं। कर्लर मशीन है, ये 6-6 7-7 में लगे हुए हैं, बट आप ख़रीदोगे शॉप से तो 30-40 तक में आती है। तो मैं यहाँ पे बुक देख रही थी, मेरे को एक अच्छी सी लगी थी, मैं पढ़ के देख रही थी। मतलब मैं पहले फ्रंट में ही चीज़ें पढ़ती हूँ कि क्या क्या चीज़ पे बिहाफ में है, मेरे को नहीं अच्छी लगी तो मैंने रख दी। और ये सारे कपड़े हैं, जैसे अब मैंने जो सामान दिया है, वो जो कपड़े मैंने दिए हैं वो उसको अच्छे से ड्राई क्लीन करके और वो यहाँ पे लगा देंगे। तो जिसको लेके जाए, ये नहीं है कि ऐसे जैसे हमने दिया वो ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते, उस चीज़ को अच्छे से क्लीन करते हैं। अगर कपड़े हैं तो उनको ड्राई क्लीन करते हैं। अगर किसी ने रजाई वगैरह दी है, कंबल दिए हैं, या फिर कुशन्स दिए हैं, बेड शीट्स दी हैं, तो वो अच्छे से ड्राई क्लीन करके तब वो चीज़ लगाते हैं। ये नहीं है कि हमने जैसे दे दी उन्होंने लगा दी, ऐसे कुछ नहीं होता। ये शूज़ वगैरह है, सारा का सारा आइटम आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यहाँ से ख़रीद के जाते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते चीज़ें काफ़ी महंगी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो यहाँ से इजीली खरीद सकते। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सबसे पहले टॉयज़ वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के, बच्चे इसी में घुसे हुए खेलने के लिए, लड़की कैसे घुस हुई है इसके अंदर। अब देखो मैं आपको अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे फर्नीचर लगा हुआ है, तो अगर फर्नीचर सबको पता है, चाहे इंडिया है चाहे कनाडा है, महंगा ही आता है, सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला फर्नीचर। तो यहाँ पे जैसे फर्नीचर अगर किसी को लगता है कि वो नहीं खरीदना चाहता नया, तो आप यहाँ से फर्नीचर भी खरीद सकते हो, बहुत सही रेट में लगा हुआ था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेक की थी, चेयर्स वगैरह लगी हुई थी। और जैसे एक बार मैंने वीडियो भी डाली थी ना कि लोग घरों के बाहर फ्री में भी रख देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे नहीं देने आते, अपने घर के बाहर ही रख देते, तो वहाँ से भी लोग उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा $10-15 पे करना पड़ेगा वो चीज़ खरीदने के लिए, बट ये सारी चीज़ें हैं। ये सारा जैसे लैंप्स वगैरह रखे हुए हैं अब, तो ये मेरे को यहाँ पे ना बेस्ट चीज़ लगती है वैल्यू विलेज। जो भी इंसान नई चीज़ या महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पे आके ये चीज़ें खरीद सकता है, और बिल्कुल भी ख़ास महंगा नहीं होता। तो चलो ये थी आज की वीडियो, यही था वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।